बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहजादी। सेंचुरी प्रेस एंड पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम हरूफ तहज्जी पढ़ रहे हैं और हमने अलिफ से लेकर ये तक हरूफ तहज्जी की मुकम्मल अशकाल भी सीख ली हैं और इसके साथ हमने उनकी इब्तदाई अशकाल भी पढ़ना भी सीख लिया, लिखना भी सीख लिया और हमें उसकी पहचान भी हो चुकी है। आज का जो हमारा सबक है उस सबक में हम दो चश्मी हे के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अपने सबक का आगाज़ करने से पहले हम करते हैं हमेशा एक अच्छी सी बात, और आज की जो हमारी अच्छी बात है वो यही है कि हमें अपने अम्मी अब्बू के सामने कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आए चलते हैं आज के सबक की तरफ। आपने इस सबक को बहुत गौर से देखना है। आज हम दो चश्मी हे के बारे में बात कर रहे हैं। दो चश्मी हे जब हरूफ तहज्जी के साथ मिलता है तो उनकी आवाज़ को भारी कर देता है। तो हम सीखेंगे कि किस तरह से उनकी आवाज़ों को भारी कर देता है। तो यहाँ पर है बे, दो चश्मी हे। बे के साथ जब दो चश्मी हे लगता है तो क्या बन जाता है? भी, भ, भिंडी, भ, भालू। जब पे और दो चश्मी हे मिलते हैं तो बनता है फ, फूल, फुलवारी। ते के साथ मिलता है तो बन जाता है थ, थाली, थैला। टे के साथ जब ये दो चश्मी हे मिलता है तो बनता है ठेला, थोड़ी। जीम के साथ जब दो चश्मी हे मिलता है तो बन जाता है झूला, झंडा। वेरी गुड। प्यारे बच्चों, हमने अभी बे, पे, ते और जीम को दो चश्मी हे के साथ मिलाकर इससे भारी आवाज़ें बनाई हैं। जैसे हमने अभी सीखा, मिलकर हम सब पढ़ेंगे। भिंडी, भालू, फूल, फुलवारी, थाली, थैला, ठेला, थोड़ी, झूला, झंडा। वेरी गुड। तो हमने आज सीखा बे से जीम तक दो चश्मी हे के साथ मिलाते ही हमारी हरूफ तहज्जी की आवाज़ें कैसे भारी हो जाती हैं और उनसे कौन कौन से नए अल्फाज बनते हैं। देखा बच्चों, आज हमने दो चश्मी हे का इस्तेमाल करते हुए हरूफ तहज्जी के साथ जब उनको मिलाया तो ये आवाज़ें भारी हो गई और हमने इन भारी आवाज़ों की पहचान करते हुए नए अल्फाज सीखे हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।